वालेकुम। अच्छा, हमारा टॉपिक है टीसीसी और काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है टीसीसी, क्योंकि टीसीसी में मैं बच्चों को अप्लाई करना आज से ही अच्छा लगा दिया। टीसीसी में बच्चों को अप्लाई करने से मैं रोक देता हूँ, उसमें चंद बच्चों को कहता हूँ कि टीसीसी में अप्लाई करें, बाकी कहते हैं यार ना अप्लाई करो। सबसे पहले ये समझना टीसीसी है क्या? ये टेक्निकल क्रेडिट है, ठीक है? और पाकिस्तान किसके अंदर? आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब आप यहाँ पर हो जाते हैं, तो ये आपको 4 साल की डिग्री कराते हैं, कहाँ से? नस्ट से कराते हैं, जहाँ पर वैसे ही बंदे का मेरिट में नाम नहीं आता। और नस्ट में आपकी वीआईपी तरीके से स्टडी होती है, साथ-साथ आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है और अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के 4 साल के बाद आपको रैंक मिल जाता है कैप्टन का। कौन-सा? कैप्टन का। आप डायरेक्ट कैप्टन चले जाते हैं और एक ऑफिसर लाइफ है, सब चीज़ें बेस्ट हैं। अब टीसीसी में रिकमेंड होने के लिए करें क्या हम लोग? आखिर ये टीसीसी मेरिट बेस पे है, एग्रीगेट बेस पे है या फिर इंटरव्यू बेस पे है? पहले इन चीज़ों को हमने समझ लेना है। सबसे पहला पॉइंट ज़हन में रखें, ये पीएमए है, वो इंटरव्यू बेस पे है। किस पे है? मेरिट बेस पे नहीं है, यहाँ रखनी बात। यानी कि इंटरव्यू आपका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट? और आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, तो आपको रख लेंगे। अगर आपके नंबर 90% भी है लेकिन आपको कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है आपका, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। इस टीसीसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, ढिल्ले हैं, भागा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, जैसे भी हैं आप, कंधे भी ऐसे हैं, आपके पास माइंड है अगले को कैप्चर करने के लिए, अपनी स्टडी में ऊपर जाने के लिए, तो आप रिकमेंड है। यानी टीसीसी हो गया मेरिट बेस, क्या हो गया? मेरिट बेस। और आपका हो गया इंटरव्यू बेस। समझ आ गया पॉइंट? समझ। अब टीसीसी में वही बच्चे अप्लाई करें जिसके इंटरमीडिएट में 900 प्लस मार्क्स हैं। अब कहेंगे सर जी जिन बच्चों की 1100 में से 1100 थे उनका क्या बना? जिनके 1100 में से 1100 थे, जितने ने अप्लाई किया था सारे रिजेक्ट हो गए थे। अब वो रिजेक्ट क्यों हुए थे? अगर आपके 11 जिसने लास्ट टाइम 1100 में से 1100 700 बच्चों के नंबर आए थे, उनमें से किसी एक का भी एमकैट ईकैट का टेस्ट भी पास नहीं हुआ था, सारे के सारे रिजेक्ट हुए थे। वो आपको पता है नंबर उनके किस तरीके से आए थे, ठीक है? तो अब यहाँ जो टीसीसी में जो सबसे मेजर चीज मैटर करती है, वो मैटर करती है आपका टेस्ट। आपने एकेडमिक में, किसमें? एकेडमिक में मिनिमम 80% मार्क्स आपने गेन किए है, तो समझ लो आपके 40% चांस बन गए हैं रिकमेंड होने के। समझ आ रही? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आप स्टडी करिए आपने एफएससी, इसमें आपकी सही ग्रिप होनी चाहिए। मैं आपको ना तो पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कहूंगा कि आप पर्सनैलिटी को अपनी बेहतर बनाते फिरो, जैसे आप वो वैसी ठीक है, दाढ़ी रखनी है रखो, नहीं रखनी ना रखो, आपका कद उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा होना चाहिए। बस आप दौड़ लो, बस फिजिकल वगैरह जो टेम्परेरी तौर पर पास करना होता है वो पास हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप ये सोचे ना कि आप मैं सर जी एक्टिव माइंड नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं है, उन्हें टीसीसी में कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस खुद ही लेके इसमें चाहिए कॉन्फिडेंस उन्हें पीएमए में ही। उन्हें यहीं पे उन्हें एक लीडर चाहिए जो कमांड करेगा। टीसीसी का बंदा बैकअप पे काम करता है। कहाँ काम करता है? बैकअप पे। और बैकअप के बंदे को सामने लेके नहीं आते। अब बैकअप पे बंदा ऐसे नहीं उन्हें चाहिए जो दिमागी तौर पर तेज हो लेकिन काम के स्टडी के लिहाज से फजूल हो, उसे ये ना पता चले कि कोर्स करना कैसे, अप्लाई कैसे करना है। समझ आ रही बात? अप्लाई कब करना है? लास्ट टाइम कब जॉब्स आई थी? सर लास्ट टाइम आई थी मार्च और अप्रैल के दरमियान। अच्छा, मार्च और अप्रैल। अप्रैल में अप्लाई किया था आपने? नो। अभी इंटरमीडिएट के लिए हुआ है? नहीं, अभी मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं। मैंने आपसे कहा मैं फर्स्ट ईयर के पेपर दिए और पहुंच गए तैयारी करने? यस सर। अभी तो आपको बहुत टाइम पड़ा है। यस सर। आप वही तो नहीं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तैयारी करा दें, और मैं आपको कह रहा था मैंने तैयारी नहीं करानी है आपको। अभी आप बहुत असल वजह बताऊँ क्या होती है बेटा? देखो, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, अक्सर लड़कियां एसएमएस कर रही होती हैं कि सर जी एएफएनएस की तैयारी करा दें, उसकी तैयारी करा दें। तो मैंने अचानक पूछ लेता हूँ कि आपकी तालीम कितनी है? तो उन्होंने कहा जी मेरी तालीम जो सी है ना वो 9th में मैं अभी हूँ। मैंने कहा 9th में अभी आप हैं, इतना टाइम पड़ा आपकी तालीम को, राइट? 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपके 3 साल पड़े हैं, राइट? 3 साल पड़े हैं, बात करो उनसे। 3 साल पड़े हैं अजीज, आप करो उनसे बात। 3 साल पड़े हैं, राइट? और 3 साल पड़े हैं आपको सेकंड ईयर करने में। क्या करने में? इधर फोकस करें बेटा, इधर फोकस करें, वो कर लेगा, वो नहीं में है वो कर लेगा। तो 3 साल पड़े हैं, ठीक है? अभी आपको इंटर क्लियर करने में, तो आप अभी से क्यों तैयारी करना चाह रहे हो? तो पहले हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों की सीट्स कंफर्म करते हैं, उन लोगों को तैयारी करवाते हैं जो लोग जो से है ना, राइट, अभी अप्लाई करते हैं। तो अभी तो आपको पूरा 1 साल पड़ा है। कितना पड़ा है? 1 साल पड़ा। तो 1 साल पहले ही आप तैयारी करने का सोच रहे हो? सर होप सर्टिफिकेट पे करेंगे अप्लाई कि नहीं? होप सर्टिफिकेट पे टीसीसी में कोई बच्चा अप्लाई ना करे। कर सकते हैं आप अप्लाई, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप अप्लाई ना करें तो बेहतर है। सॉरी, टीसीसी में होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर ले, पीएमए में होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई ना करें। कंफ्यूज हो गया तुम्हें? पीएमए में होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई ना करें, उसे डिग्री मुकम्मल करके करें, और डिग्री मुकम्मल करके अगर डिग्री पे स्टार्ट करे, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी कर ले। और अगर पीएमए में जाना है किसी बंदे ने, तो वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन ना करे। मैं दोनों को रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि आपने तो वहाँ यूनिवर्सिटी जाना है ना, आप होप सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना, ठीक है? लेकिन आप जो है ना होप सर्टिफिकेट अप्लाई ना करना है, इंटर क्लियर करके
उसके बाद अगली डिग्री अगर आपने पीएमए की फाइनल इरादा है कि मैंने पीएमए में जाना, तो 1 साल तक आप ऑनलाइन कोई और स्टडी कर लें, बीए का, बीकॉम का ऑनलाइन दाखिला भेजें, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप इंटरमीडिएट पे कमीशन अप्लाई करते हैं तो वो आपसे इंटरव्यू पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं बीएसआईटी कर रहा हूँ। वो कहते हैं कौन सा ईयर है, सेकंड ईयर है। वो कहते हैं यार अब इसे रख लिया, इसके 2 साल क्या हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे। वो नहीं रखते, वो दो नहीं रखते आपको। ये पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट ध्यान में रखना, समझ आ रही बात, वो आपको नहीं रखते। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इनकी डिग्री उन्होंने स्टार्ट करनी है, आपकी डिग्री उन्होंने स्टार्ट नहीं करनी है, आपके सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। यानी आपके रिजेक्ट होने की वजह ये भी थी कि आपका जो डिग्री क्या थी, कंटिन्यू, तो वो डिग्री कंटिन्यू थी जिसमें आप यूनिवर्सिटी जा रहे थे। वो उन्होंने आपसे ये भी पूछा होगा कि भाई अगर आपको रखना है तो आपकी डिग्री का क्या बनेगा, आपने क्या जवाब दिया था, क्विट कर लूंगा ना, तो 2 साल जाया हो गए। ये लीडर की निशानी होती है, लीडर कभी क्विट नहीं करता, लीडर उसे प्रोसीड करता है। इसलिए ऑनलाइन स्टडी का ऑनलाइन एडमिशन भेज दे वो कोई इंटर के बाद, बीए का, बीकॉम का, किसी का, और वो पूछे कि आप क्या कर रहे हो, सर जी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी जाते हो, नहीं सर यूनिवर्सिटी नहीं जाता। अगर मेरी ट्रेनिंग पे चला भी गया तो मैं वहीं पे कोयटा में सेंटर बनवा के पेपर दे दूंगा, लेकिन मेरा वक्त जाया नहीं होगा। तो वो समझ जाएगा कि इसने वक्त भी बचा लिया और आर्मी को भी सेव कर लिया आने के लिए। ये चीज ध्यान में रखा करो। अब आपको जो आपने करना, अभी आप मैट्रिक में कितने नंबर है, 1005। 1005 भाई, क्लास में 1005 किसी और के नंबर है, 4-5 लोगों के मिला के बनते होंगे, है ना, बड़े ज्यादा नंबर लिए भाई 1005, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब फर्स्ट ईयर में क्या पेपर दे दिए फर्स्ट ईयर के, तो कितने नंबर आने की उम्मीद है, 460 से above होंगे इंशाल्लाह। 460 से बाद इंशाल्लाह। फिर आपके टीसीसी में होने का इम्कान है। हाइट कितनी है आपकी, मेरी 5.4। 5.4, वैसे लग रही नहीं है, 5.4 होगी शायद, ठीक है 5.4 है। आईसेट वीक तो नहीं है, नहीं 6/6 है। पेंसिल पकड़ो, आईसेट के यहाँ पर रखो नीचे, पेंसिल ऐसे बंद करके, पूरी पेन आ रही है आपकी। रातों को जागते हो या मोबाइल देखते हो, मोबाइल तो है। देखो आप लोग ना सारे यंग हो, ठीक है, अभी से आप लोगों के 50 साल की उम्र वाले लोगों की तरह डर के बनने शुरू हो गए। बट दिस यार, सबसे पहले अपनी केयर क्या करो, ये नीचे ब्लैक डैशेज नहीं आने चाहिए आप लोगों के। उसमें सिंपल तरीका है कि रातों को मत जागे, आप लोग रात को 9-10 बजे आपको ईशा की नमाज पढ़ो और सो जाओ। सुबह फजर के टाइम उठो 4-5 बजे, वहां उस टाइम पढ़ना शुरू करो, लेकिन अपनी नींद को खराब मत करो। दूसरी बात, अपनी डाइट को सही रखो भाई, खाना नहीं वक्त पे खाते, सैलड नहीं खाते, जूसेस नहीं पीते, क्या करोगे, मर जाओगे यहाँ पर बीमार होकर। फिजिकली फिट नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। ये आइस के जो ब्लैक डैशेज है ये खत्म होनी चाहिए, 1 साल के अंदर खत्म करो। अपनी डाइट प्लान को सही करो, और आपने राइस कम खाने हैं, हफ्ते में 1 बार चावल खाने हैं, ज्यादा चावल नहीं खाने, और शाम 7 बजे के बाद आपने खाना नहीं खाना, ठीक है, ताकि आपका वेट क्या रहे, मेंटेन रहे। और वेट मिनिमम आपका 55 किलो तक होना चाहिए, 55, 57, 58 इतना वेट लेगा, 60 से ऊपर आपने नहीं जाना। 58 जो है वो बेस्ट वेट है उनके लिए, ठीक है, 59 है, ये हल्ले यहाँ से बेस्ट जा रहा है भाई, 59 वेट है, मार्क्स भी अच्छे हैं, फर्स्ट में मार्क्स अच्छे हैं। अब स्टडी में ग्रिप रखो अपनी, और मेरी टीसीसी की वीडियो सुनो, उन्हें फॉलो करो, और ये ज़बान से निकाल दो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, वो नहीं है, तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ स्टडी में सही होना है। फॉर एग्जाम्पल वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, पूछूं, सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा स्मॉल जी और लार्ज जी की वैल्यू, पढ़ी है ना, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। ठीक है, राउंड फिगर को तो 10 आ गई, और लार्ज जी की वैल्यू क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस। बिल्कुल सही। स्मॉल जी क्या है और लार्ज जी क्या है, स्मॉल जी है किसी मैस का जो ग्रेविटी है उसके लिए, जबकि जो कैपिटल जी है वो होता है पूरी अर्थ सरफेस का। सही बताया यार इसने, बच्चा पढ़ा लिखा, सही मेहनत करके नंबर लिए इसने, सही है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मैथ कैसा है, अच्छा, पता है किस तरह के सवाल पूछेंगे, वो पूछेंगे कि ट्रेन जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वो डिस्टेंस तय करती है 300 किलोमीटर, तो वो कितने मिनट में तय करेगी, समझिए। इस तरह के क्वेश्चन, वो टेक्निकली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, विदाउट कैलकुलेटर आपको उन्हें वहाँ पर क्या देने पड़ेंगे, जवाब देने पड़ेंगे, समझिए। अगर आप इंटर में भी 1000 प्लस मार्क्स लेने में कामयाब हो जाते हो, और आप इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू क्लियर कर जाते हो, और इंटरव्यू अच्छे तरीके से आप दे देते हो, तो आप 100% रिकमेंड हो, आप रिजेक्ट नहीं होगी। कोई सिफारिश नहीं वहाँ चाहिए, कोई अफसर की कॉल नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उधर मार्क्स अच्छे चाहिए और स्टडी में ग्रिप चाहिए। और ये इर्द गिर्द के लोग आपके माइंड में ये डालेंगे ना कि जी वहाँ फ़ोन कराना पड़ता है, ये होता है, बेटा आप लोगों के रिकमेंडेशन की सारे का सारा कुछ मेरिट पे है। मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे, इंटर के मार्क्स काउंट होंगे, उसके बाद आपके एकेडमिक जो मैंने बताया फर्स्ट इनिशियल जो है ना वर्बल नॉर्मल एकेडमिक, उसमें एकेडमिक के मार्क्स बहुत ज़्यादा काउंट होंगे। अभी से आप क्या करना शुरू हो जाएं, आप यूट्यूब पर सर्च करें इनिशियल फोर्सेस सर्व काविद, क्या हाँ, वहाँ पर वीडियो मिलेगी 1 घंटे की, उसमें वर्बल नॉर्मल की वीडियो सुने, उसके नोट्स बनाए, फिर गूगल से क्या करें
प्रैक्टिस करें, वर्बल की प्रैक्टिस करें, नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करें, उन सब की प्रैक्टिस करें, फिर एकेडमिक की प्रैक्टिस करें गूगल से ही। कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। और जितने फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं 9th के 10th के फर्स्ट या सेकंड के, वो ओरली किसी को सुनाएं आप। डेरिवेशन जितनी है वो सारी की सारी याद करें, ट्रिग्नोमेट्री याद करें, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री समझें आप। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंगल्स कितने होते हैं, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, समझ आ रही है? इन सब चीजों के बारे में पढ़ें। आपने सिर्फ अपनी स्टडी पे रहना है। किस पे रहना है? स्टडी। और स्टडी में अगर आप रहे और ये चीजें आपने क्लियर की, इंटू में चाहे आपका सवाल का जवाब आपने हल्की बात में भी दिया ना, और आप में कॉन्फिडेंस 0 भी नजर आया ना, तो वो फिर भी आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ने वाला बच्चा चाहिए। समझ आ रही है? समझ आ रही है? मिल गई तसल्ली? क्या टेंशन थी आपको? सर मैं दरअसल कंफ्यूज था, मेरा ना शुरू दिन से था कि मैं टेक्निकल क्रेडिट कोर्स करूँगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये सुना लोगों से कि वहाँ पे ये टफ है काफ़ी, और इसमें सीट्स भी बहुत कम होती हैं, सीट्स नहीं, काफी सीट्स होती हैं। और सीट्स क्या होता है? कंपटीशन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, यानी काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। देखो, जितने वो बच्चे जिनके 60-70% नंबर है, अप्लाई तो सारे करेंगे, लेकिन वो रिजेक्ट है। वो ऑटोमेटिक क्या है? रिजेक्ट है। तो सारा रिवर तो खाली हो जाएगा। यहाँ कंपटीशन ज्यादा नहीं है। यहाँ लोगों के माइंड में ये बैठा हुआ है कि यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा है नहीं। आपने सिर्फ मार्क्स अपने 80% ऊपर रखने, बाकी सब ठीक है। और जेन में क्या प्रॉब्लम थी? और सर मैं ये बस यही था आपको पता है सिलेक्ट होते ही आपकी सैलरी लग जाएगी? जी पता है ना? फर्स्ट डे से आपकी क्या लग जाएगी? सैलरी। सैलरी स्टेपिंग कहते हैं। मिलनी शुरू हो जाएगी। इस्लामाबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, 4 साल स्टडी करोगे। स्कूल से काफी स्टूडेंट मेरे गए हैं टीसीसी में, कोई उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्टडी पे फोकस करो, और जब आप सेकेंड ईयर के पेपर दे दें तो मेरे से रब्ता करना, फिर मैं आपको अप्रोच तैयारी कराऊंगा। ये फर्स्ट बच्चा है जिसने 1 साल पहले ही सीट कंफर्म करा के ना वो यहाँ पहुंच गया। देखते हैं, चलन हुआ अकेडमी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।